हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा टाइप स्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का क्या कंसेप्ट होता है इन टाइप स्क्रिप्ट। हमने ये देखा कि जब भी हमें कोई पैरामीटर सेट करना होता है तो जितने हम पैरामीटर सेट करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, उतना आर्गुमेंट हमें भेजना होता है। अगर हम आर्गुमेंट नहीं भेजते रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलता है कि आपको इतने पैरामीटर देने होंगे, इतने आर्गुमेंट देने होंगे, इतने पैरामीटर आपके इस फंक्शन में है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि हाँ, अगर किसी पैरामीटर का वैल्यू डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं तो फिर हम कोई पैरामीटर नहीं भी भेजते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं भी भेजते हैं तो हमारा कंपाइल टाइम एरर नहीं आता, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं कि ऑप्शनल पैरामीटर कैसे सेट करते हैं, मतलब किसी भी पैरामीटर को हम ऑप्शनल कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा एक फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर हैं, उसको कॉल करते टाइम हम चाहते हैं केवल एक ही आर्गुमेंट भेजें, तो कैसे हम दूसरे वाले पैरामीटर को ऑप्शनल कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। एरर तो नहीं आएगा, लेकिन आउटपुट क्या आएगा उसको देखना है। और ऑप्शनल किस पैरामीटर को कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये बहुत ही काम का वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए। कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, टाइप स्क्रिप्ट है एन ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शनैलिटी। टाइप स्क्रिप्ट हमें ऑप्शनल पैरामीटर की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। हम यूज कर सकते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। द पैरामीटर डेट मे और मे नॉट रिसीव ए वैल्यू कैन बी अपेंड विद ए क्वेश्चन मार्क, देम एज ऑप्शनल। ऐसा पैरामीटर जो वैल्यू रिसीव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसको हम अपेंड कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क से एज ए ऑप्शनल। और एक जो इसका रूल है उसको आपके माइंड में रहना हो, आपको अपने माइंड में रखना होगा कि ऑल ऑप्शनल पैरामीटर मस्ट फॉलो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स एंड शुड बी एट एंड। जो भी आपका ऑप्शनल पैरामीटर है, फंक्शन के सिग्नेचर में लास्ट में होना चाहिए, वो पैरामीटर लास्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले ही पैरामीटर को ऑप्शनल कर दीजिए, ये नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट में हम कर रहे थे कि हम किसी भी पैरामीटर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे थे, लेकिन ऑप्शनल में हमारा ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम जो भी पैरामीटर ऑप्शनल बनाने जा रहे हैं वो लास्ट में होना चाहिए। तो चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट का डेमो डॉट टी एस फाइल है, जहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं। टर्मिनल भी चलिए ओपन कर लेते हैं। न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया हमने, जहाँ पर हम कंपाइल करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बनाना है। मान लीजिए हमने लिखा फंक्शन, ठीक है, ग्रीट। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेम स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा। और यहाँ पर लिखते हैं ग्रीटिंग, इसको भी हम स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी किया था डिफ़ॉल्ट के लिए। यहाँ पर मान लीजिए हमें कंसोल कराना है। कंसोल या रिटर्न जो भी हमें ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम कंसोल ही कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नेम, या फिर ग्रीटिंग पर लिख लेते हैं ग्रीट। ये जो पैरामीटर आ रहा है इसी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर ग्रीटिंग। और यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं नेम, ठीक है। नॉर्मली अगर हमें ऐसा करना हो तो देखिए, इसको अगर हम कॉल करेंगे नॉर्मली तो क्या होगा। अगर हम ग्रीट को कॉल करते हैं, यहाँ पर दो पैरामीटर सेट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि नेम में हमें सेंड करना है चंदन। और देखिए, एक पैरामीटर अगर हम सेट करते हैं तो हमें एरर दे रहा है, बोल रहा है कि एक और पैरामीटर आपको देना होगा, एक और आर्गुमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा ग्रीटिंग के लिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट बट गॉट वन। यहाँ पर दो पैरामीटर है। देखिए, आपको माइंड में रखना होगा कि जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो हम पैरामीटर देते हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। जब कॉलिंग करते टाइम उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू पास करते हैं उसे आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दो पैरामीटर, इसलिए आपको दो आर्गुमेंट देना होगा। तो हम यहाँ पर अगर सेट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हेलो, ठीक है, तो अब एरर नहीं देगा। इसको हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं डेमो, सॉरी, टी एस सी डेमो डॉट टी एस फाइल, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर। ये हो गया, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर जाइए। इस पर राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र कर लीजिए।
ठीक है, उसके बाद ये आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिखेगा हेलो चंदन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर, ये तो हमारा सही चल रहा है, इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, इसको सेट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक ही वैल्यू भेजना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब एरर देगा। एक तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम नेम मेल के लिए हेलो चंदन भेज दिए, तो ग्रीटिंग्स के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे थे पहले, यहाँ पर हम हाई लिख रहे थे, इससे ये चल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखिए, अब यहाँ पर हाई आ जाएगा, जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके। देखिए चल जाएगा, हाई चंदन आ जाएगा अब। ठीक है, एक बार देखते हैं index.html पर चलकर, इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो हाय चंदन आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू सेट ना करके, ठीक है, इस पैरामीटर को ही ऑप्शनल कर दें। तो यहाँ पर जस्ट क्या करना होता है कि क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शनल पर। देखिए एरर हट गया। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि अब इसका आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए हमारा जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे थे तब तो यहाँ पर हाय चंदन, हेलो चंदन, जो भी आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे थे तो आ जा रहा था। लेकिन हमने इस पैरामीटर को ऑप्शनल कर दिया और इसको हमने यहाँ पर यूज भी कर लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अनडिफाइंड आने लगेगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखना होगा। अगर अनडिफाइंड दिखाना है, इस तरीके का वैल्यू को लेना है, तब ऑप्शनल कर लीजिए बेशक, अगर आपको इसको यूज करना है तो। नहीं यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ग्रीटिंग को यहाँ पर ना यूज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक वैल्यू यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर कंसोल लगा लें कि हमें इसको यूज करना है नहीं करना है। ठीक है, पहले देख लीजिए एक बार क्या आउटपुट आ रहा है इसका। इसका यहाँ पर आपको आउटपुट दिख जाएगा, अनडिफाइंड चंदन। ठीक है, अनडिफाइंड चंदन। तो अगर वही डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते तो हमारा वैल्यू यहाँ पर दिख जाता। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिखते हैं हम इफ ग्रीटिंग, ठीक है, इक्वल इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, तो हम कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीटिंग इक्वल टू हेलो। ठीक है, अगर हमें ऐसा करना है तो हम सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद चलते हैं index.html पर। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, रिफ्रेश कीजिए, आपको हेलो चंदन आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसको अंदर जाकर हैंडल कर लिया कि अगर ये अनडिफाइन आता है, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू नहीं आता है तो हेलो आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आता है तो वही वैल्यू आएगा। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ वैल्यू भेजें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं ग्रीट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अजीत। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर लिखते हैं वेलकम। ठीक है, देखिए तो अब हम यहाँ से तो वैल्यू भेज रहे हैं, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, फिर भी हमने यहाँ पर वैल्यू भेज दिया, तो ये जो वैल्यू भेज रहे हैं वही काम करेगा। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर अनडिफाइन आ जाएगा, इसको चेक करके हेलो कर देगा, नहीं। आपका जो आप वैल्यू भेजेंगे वो काम करेगा। अगर नहीं भेजते हैं तो ऑप्शनल समझेगा उसको और यहाँ पर अनडिफाइन दिखाने लगेगा, और उसको हैंडल कर लेते हैं तो आप यहाँ पर कुछ अपने मर्जी से वैल्यू भेज सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपका आ जाएगा वेलकम चंदन, वेलकम अजीत, जो हमने भेजा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी देखिए, अगर हम चाहते हैं कि दो पैरामीटर भेज रहे हैं और हम यहाँ पर ऑप्शनल एक ही पैरामीटर बनाया, हमने कॉपी करके हमने इसको कमेंट किया। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको एक और पैरामीटर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हेलो। अब देखिए ये हमारा कंपाइल टाइम में रहेगा। क्या बोल रहा है ये कि एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्गुमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 और 2 आर्गुमेंट्स ही एक्सपेक्ट कर रहा है। 1 इसलिए बोल रहा है कि एक ऑप्शनल है, तो आप एक भी भेज सकते हैं या 2 भेज सकते हैं। ऑप्शनल के लिए रिस्पेक्ट में भी भेज सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि आप 3 सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, अगर एक और पैरामीटर भेज सकते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शनल पैरामीटर बना दीजिए, तब आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शनल जो पैरामीटर है, आप ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में कर सकते हैं। देखिए इसको अगर मैं यहाँ पर कट करके यहाँ पर डाल दूँ, कॉमा लगाया हमने और यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर यहीं पर रह देगा आपको। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर, देखिए ए रिक्वायर्ड पैरामीटर कैन नॉट फॉलो एन ऑप्शनल पैरामीटर, मतलब कि देखिए ऑप्शनल पैरामीटर लास्ट में ही हो सकता है, स्टार्ट में नहीं हो सकता। ये रूल आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, देखिए इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो एरर चला गया। ठीक है, तो आई थिंक
आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शनल पैरामीटर का क्या कंसेप्ट होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और आप अपना सजेशन भी हमें शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।